Audio Jungle। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम थल सेना कैंप में चयनित होने वाली वंशिका पाटीदार के परिवार से मिलने आए। आप जानकारी लेंगे हम उनके मम्मी पापा से। भाई साहब अपना नाम बताइए। प्रदीप सन ऑफ भूरालाल जी पाटीदार, निसरपुर। भाई साहब, आपकी गुड़िया जो थल सेना कैंप में चयनित हुई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी एक गांव से निकलकर इतनी अच्छी जगह पे अपना परफॉर्मेंस दे रही है। उसके लिए मैं तो क्या, बाकी मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र के सभी को गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि एक गांव की लड़की अच्छी जगह जाके एक थल सेना के कैंप में चयनित होना, बच्ची को मैंने बहुत विश्वास के साथ में मैंने कैंप के लिए भेजा है और उस विश्वास पे वो खरी उतरी है और मैं हमारे परिवार का, गांव का, समाज का, सभी का नाम उसने गौरवान्वित किया है। भाई साहब, आपकी गुड़िया बचपन से ही फील्ड में रही, आपको क्या अनुभव बताइए गुड़िया का बचपन का? बचपन से तो क्या है कि ये मोटिवेट इसको की गई है और उसमें मोटिवेट करने में सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा इनके कोच का, मिस्टर दीप सर। उनका सबसे बड़ा इसमें श्रेय है उनका, उन्हीं ने इसे मोटिवेट किया है। क्योंकि ये पहले मैं अगर थोड़ा सा विस्तृत अगर बताऊं तो मेरी बच्ची पहले हेल्दी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैं उसको हमेशा यही कहता था कि बेटी तू वेट कम कर, बेटी तू वेट कम कर। तो वेट कम करने के लिए उसने ये कहा कि पापा मैं कैसे करूं? तो मैंने कहा तू कहीं भी कर, डाइटिंग कर या जो भी और अच्छा लगे। तो बोले कि पापा मैं तो जिम ज्वाइन करूँगी, मैं जिम से ही वेट कम करूँगी। मैंने कहा ठीक है, तू जिम से वेट कम कर। जब ये जिम जाने लगी, इसका वेट लॉस होने लगा। ये पहले दीप सर के सानिध्य में जब इसने वेट अपना कम किया जिम जाके, तो ये पहले तो जूडो में गई, कराटे में गई। उसमें कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि हो सकता है मैं ऊपर जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। तो ये फिर वेट लिफ्टिंग में चालू हुई और इसमें वेट लिफ्टिंग में चालू करने के लिए दीप शाह का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही इसे मोटिवेट किया। बोले तू तो वेट लिफ्टिंग में हो जाओ बेटा और मैं तुमको पूरा सहयोग करूँगा। तो उन्हीं के सहयोग से वो मोटिवेट होते होते उसने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी ज्वाइन करके आज इस दिशा में वो उसने कदम रखा है। ये जो गुड़िया ने जो जिम ज्वाइन की है जी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं ना कि लड़कियों को किस फील्ड में देते हैं तो कुछ परेशानी आती है, ऐसा कुछ परेशानी आपकी तरफ से आई क्या? नहीं, मैं देखो मेरा सीधा लक्ष्य ये था कि मैं तो खैर एक गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ। मेरी एजुकेशन आर्थिक स्थिति की वजह से पूरी नहीं कर पाया। तो मेरा एक सपना था कि मैंने अगर एजुकेशन पूरी नहीं की है तो कम से कम मेरे बच्चे एजुकेशन पूरी करे और कहीं न कहीं क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपनी शिक्षा से, अपने कर्तव्य से कहीं न कहीं करे। तो आज मेरी बेटी जो है, वो बड़े वाली बेटी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, वो अरविंदो से मास्टर डिग्री कर रही है। और बेटा जो है वो सीए की तैयारी कर रहा है, उसने आईपीसीसी फाइट कर ली है और आर्टिकल की तैयारी कर रहा है अहमदाबाद से। और इसने 12th कुक्सी से करके बैचलर के लिए एमएसयू में एडमिशन लिया, एमएसयू बड़ौदा, और वहीं से उसने एनसीसी ज्वाइन की। तो एनसीसी के माध्यम से आज ये थल सेना कैंप में इसका सिलेक्शन हुआ है। ये थे हमारे वंशिका पाटीदार के पिताजी। अब हम वंशिका पाटीदार की माताजी से पूछेंगे कि उनको इस गुड़िया के आगे बढ़ने से कैसा अनुभव हो रहा है। आपका नाम भाभी? मिसेस संगीता पाटीदार, निसरपुर भाभी, से। आपको गुड़िया यहाँ पहुँची है, इस क्षेत्र तक, यहाँ आगे तक बढ़ी है, आगे और जाने वाली है। हाँ। अभी मैंने सुना नई दिल्ली तक जाएगी। हाँ, जाएगी। आपको कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत गर्व हो रहा है मेरे को। बड़ी शान से कहती हूँ सबको कि मेरी बेटी जैसी सबको बनाना ही चाहिए। पेरेंट्स से ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों पर पूरा विश्वास करके उनको बाहर भेजना चाहिए। मेरे मतलब थ्रू हमने भेजने से ऐसा बहुत का ये आया था कि ऐसे कैसे भेज देते हो आप बिना विश्वास किए, लेकिन हमको पूरा विश्वास था अपने बच्चों पर, क्योंकि 2 बच्चों को तो हमने बाहर निकाल दिया। छोटी बेटी को यही समझाकर भेजा था कि बेटी काम करना हो तो लक्ष्य बनाकर नाम रोशन करके आना है, नाम गंवा के नहीं आना है।
तो बोले कि ठीक है मम्मी मेरा यही रहेगा। क्योंकि आज मेरा वही कहना, आजकल जो माहौल है बेटियों के प्रति जो बोल रहे हैं, उस हिसाब को देखते हुए आपकी तरफ से जो मोटिवेट हुआ बच्चों का, उसके बारे में आप अन्य बेटियों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं भी उनसे यही कहूँगी कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अंदर रखते हो तो बेटियों का दिमाग क्या चलता है, वही फ़ोन लेके बैठ जाओ, मोबाइल में देखो, बस दिन भर यही काम करते हैं। बाहर जाओगे तो कुछ दिमाग लगेगा कि कुछ करके दिखाना है अपन को। यही मैं पेरेंट्स सभी के लड़कियों के पेरेंट्स से कहना भी चाहती हूँ। वर्तमान में अनुभव कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत स्ट्रगल किया है। रात के बस से अकेली जाती है, अकेली आती है, और सबसे बड़ा योगदान दीप सर का रहा है। अगर वो अकेली जाएगी, उनकी इच्छा होगी तो खुद छोड़ने जाएंगे और लेने भी चले जाते हैं। हम नहीं जा पाते हैं, फिर भी वो चले जाते हैं। ये थे वंशिका पाटीदार के माता पिता। नमस्कार। अभी कुछ ही देर पहले हमने वंशिका के माता पिता से जानकारी ली थी। अब वंशिका के कोच दीप शाह से हम जानकारी लेंगे कि वंशिका किस प्रकार आगे बढ़ी और इस पायदान तक पहुंची है। भाई साहब बताइए अपना शुभ नाम। मेरा नाम दीप शाह है और मैं कुक्षी में विगत 10 वर्षों से फिटनेस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और अलीराजपुर स्थित मेरी खुद की एक जिम है जहां पर बच्चों को इस प्रकार से राष्ट्र प्रति राष्ट्र प्रेम के लिए मोटिवेट करता आया हूं। भाई साहब, आपकी जिम में वंशिका पाटीदार जिम के हिसाब से आती थी, शुरुआत से लेके अभी तक का पूरी जानकारी आप संक्षिप्त में देना चाहेंगे? संक्षिप्त में तो ये है कि एक सामान्य प्रकार से जिस प्रकार से सभी लोग जो आते हैं जिम में एज ए स्टूडेंट्स बन करके, ऐसे ये इसकी एंट्री हुई थी आज से 3 वर्ष पहले, और देखते ही देखते ऐसा माहौल बन गया कि वो एक अब पारिवारिक सदस्य जैसी हो गई, और मुझे भी इनके परिवार ने उनके सदस्य तरीके से रखा है। मुझे यहाँ बेटे के तरीके से प्रेम मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पर विश्वास करके उनके माता पिता ने जो योगदान प्रदान किया है कि मैं जब भी जहाँ भी उनको बोलता था कि आज वंशिका को यहाँ पर भेजना है, इस प्रकार से हूँ, तो कभी मुझसे सवाल नहीं पूछा। जहाँ जब मुझे लगेगा मैं वंशिका को खेलने के लिए ले गया, प्रैक्टिस के लिए भी रविवार के दिन भी हम लोग प्रैक्टिस करवाते थे, उस दिन भी आती थी। और सबसे बड़ी बात, आंधी तूफान कुछ भी चलता था, वंशिका ने एक भी दिन मिस किए बगैर निसरपुर से डेली 17 किलोमीटर रोज़ सुबह 5 बजे अप डाउन किया है, और ये स्ट्रगल का परिणाम आज उनके प्राप्त हुआ है। वंशिका के लिए आपके द्वारा क्या तैयारियां की गई थी और यहाँ तक पहुँचने में आपके द्वारा क्या सहयोग रहा है? देखो, जो कुछ भी होता है सबसे पहले तो वो प्रारब्ध से होता है, मेहनत से होता है, संजीत प्रकार से होता है। और सीधी सी बात कहे तो बेसिक अपना कुछ बेसिक में ऐसी बात है सर कि मैंने वंशिका को हर दिन हर मिनट एक मोटिवेट किया, और मेरे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल में वो सतत बनी रहती है कि उसको जब भी कहीं भी वो आज भी मुसीबत में रहती है तो मुझे फ़ोन करती है कि सर अब यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या किया जाए। तो मैं जिस प्रकार मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, वैसी एमएस यूनिवर्सिटी से मैंने A ग्रेड निकाला था, पर मेरा जो सपना था कि मैं भी दिल्ली जाऊँ, लेकिन मेरा चयन उस समय नहीं हो पाया था और मैं भी 5वें कैंप से बाहर हुआ था। लेकिन इसको मैंने कहा था कि अपना नाम नमक और निशान को साबित करने के लिए आपको दिल्ली पहुंचना है और मेरा नाम नमक निशान वहां ले जाना है। तो आज उन्होंने उस वाक्य को चरितार्थ किया और दिन रात एक कर दिए, और काफ़ी कठोर से कठोर परिश्रम होता है। आप सब लोग जानते हैं भारतीय सेना कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है, और भारतीय सेना के द्वारा जो ये कैंप एनसीसी के माध्यम से करवाया जाता है, उसमें समग्र गुजरात एवं दादर नगर हवेली जो एक डायरेक्टरेट बोलते हैं, उन डायरेक्टरेट के शुरुआती दौर में करीबन 10,000 से ज़्यादा लड़कियों ने विविध प्रांतों से अप्लाई किया था। लेकिन आज पूरे प्रांत से केवल 30 लड़कियां जा रही है, और उसमें भी एमएस यूनिवर्सिटी की मात्र 2 लड़कियां हैं। उसमें से एक जेडीएफएस सब्जेक्ट में वंशिका का चयन हुआ है। ये एमएस यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का विषय है, और हमारे लिए तो है ही। इस जो कार्यक्रम चलते रहना, आप चलना, इस उद्देश्य को लेकर आपका और वंशिका के परिवार का पूरा कितना सहयोग रहा है और कहाँ से शुरुआत? एक थोड़ा सा देखो, सहयोग की कोई सीमा नहीं होती है। सहयोग व्यक्ति एक बार हमें करता है, हम उनके सबसे पहले बात होता है सहयोग से पहले विश्वास। विश्वास जो चीज़ थी उसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है। ये वंशिका जब कई बार लेट हो जाती थी तो वो जिम पर रुकती थी। सामाजिक रूप से देखा जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सवाल ऐसे उठते थे कि अकेली लड़की को आप जिम पे छोड़ देते हो। इनके माता पिता को भी कई सारे ऐसे विडंबनाओं का सामना करना हुआ होगा
मुझे तो आज तक उससे समाचार मेरे तक आने नहीं दिए उन्होंने, लेकिन यही चीज़ है कि उन्होंने जो विश्वास बनाया उस विश्वास को आज हमने इतना मेहनत किया है। और जब तक वहाँ की जो बात करें तो अभी मेरी लास्ट जब बात हुई थी तो उसने मुझे ऐसा कहा था कि सर यहाँ पर ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना टाइट है कि हमें 3-3 दिन हो जाते कभी कभी नहाए हुए। और जब मैं अभी लास्ट मुलाकात मेरी कुछ हुई थी 3 दिन पहले, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि बंदा जब चल के आ रहा है तो उनका पूरा रंग, उनका कद, उनका जो वज़न, वो सब कुछ चेंज कर देते। भारतीय सेना की ट्रेनिंग हमें मतलब आज पता चली कि कितनी कठोर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम है आपको, तो आप किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी विडंबनाओं को वीरता में विलय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो। ये थे वंशिका पाटीदार के कोच दीप शाह जी। नमस्कार। अभी हमने वंशिका के मम्मी पापा और उनके कोच दीप शाह से बात करी। अब वंशिका के दादाजी से बात करेंगे कि उनको वंशिका के इतने आगे बढ़ने से कैसा अनुभव हो रहा है। दादाजी कैसा लग रहे हो? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको जो वंशिका इतनी दूर गई है, आपका अनुभव बताओ कि आप क्या चाहते हो वंशिका को आगे बढ़ने के लिए? मेरे को अच्छा आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, नाम रोशन हो जाएगा। हाँ। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए? लोगों को एक संदेश दे दीजिए। नहीं तो संदेश भी हम अच्छा ही देते कि सबको आगे बढ़ाओ। कोई आगे बढ़ाने से अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये थे वंशिका के दादाजी। नमस्कार। हाँ बेटा, बढ़िया हूँ। तू कैसे है? कहाँ पे अभी? अभी कहाँ पे है बेटा? हैं? कितनी बजे निकले? अच्छा, अभी निकले हो? 10-15 मिनट पहले। अच्छा, तो अभी और अहमदाबाद कितनी बजे तक वहाँ से तुम निकलोगे? ट्रेन कितनी बजे? ट्रेन कितनी बजे है बेटा? अच्छा, 7 बजे। कितनी बजे पहुँचोगे दिल्ली? कल कितनी बजे पहुँचोगे? कल दोपहर तक। फिर क्या है आगे? डेकोरेट करना होता है, वो होगा। उसके बाद फिर 16 तारीख से हमारे कंपटीशन चालू हो जाएगी। अच्छा, कंपटीशन में क्या है? कंपटीशन में हमारी एग्जाम्स होगी भाई, और प्रैक्टिकल होगा इसका। तो तैयारी बेटा हो गई है, तैयारी तो यहीं से पूरी करवा हो गई, लेकिन होना ही है, डट कर करना है ना। बिल्कुल मेडल लेके आना है बेटा। ऐसा नहीं सोचना है कि हो गई है ना, नॉर्मल से, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीना तान के खड़े होकर करना है। मेडल लाना है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपन हो गया तो बस हो गया। यहाँ नहीं, अपन को दिल्ली से मेडल लेके निकलना है, राष्ट्रपति से पुरस्कृत होके निकलना है। ऑल ओवर इंडिया में नाम हो जाएगा तेरा, है ना? और जहाँ रुके थे वहाँ कैसा लगा? वहाँ पे अभी यहाँ कैसा रहा? आनंद का कैंप कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हाँ। तो फिर तुम्हारी तैयारी अच्छी है ना बेटा? हौसले बुलंद रखना है। हाँ, हारना नहीं है, जीत के आना है। जीत के आना है और मेडल लेके आना है। अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। ये जिम्मेदारियां सिर पे लेके जाना है और वहां से फिर जीत के आना है। ठीक है? ओके, जय गणेश, बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, ठीक।